Hello everyone, good morning to all, and it is second day of the week means Tuesday and 16th of December. तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर सेशन और देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या हमको देखने को मिलेगी। तो जो पहली न्यूज़ आपको मोटी मोटी हेडलाइंस में दिख रही है वो ये है कि विंटर्स कोल्डेस्ट डे एंड नाइट एज चिल हिल स्वीप्स इनटू सिटी। तो हेडिंग से ही पता चल रहा है। तो पहला जो इसमें लिखा हुआ है कि स्वीप इनटू, तो स्वीप इनटू का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीप इनटू, ये क्या फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मूव क्विकली एंड क्या है पावरफुली, मतलब बहुत तेज़ी से बहना और क्रॉस करना। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो विंटर की जो सबसे कोल्डेस्ट दिन और सबसे ठंडी रात है ना, वो देखने को मिली एज चिल हिल सॉरी हिल चिल का मतलब कि जो पहाड़ियाँ होती वहाँ की जो ठंड है ना, उसने क्या स्विप्स इनटू सिटी के अंदर प्रवेश किया, वैसे हमको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिली। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग नर्सेस से है, जो वो क्या कर रही, स्टर कर रही, आंदोलन कर रही हैं, है ना। स्टर का मतलब आंदोलन होता है। तो आई ए एम्स मीन्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, उसकी जो नर्सेस हैं, है ना, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, यानी कि स्थगित करना। क्या स्थगित करना, स्टर, है ना, जो आंदोलन था नर्सेस कहाँ की, ए आई एम्स की जो नर्सेस थी, उन्होंने क्या किया है, जो आंदोलन था उसको ख़त्म कर दिया। किसके कहने पर, आफ्टर हाई कोर्ट ऑर्डर्स देम टू, हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया ख़त्म करने के लिए, तब उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी वार्न किया है कि वार्न ऑफ स्ट्राइक अगेन इफ़ देयर डिमांड्स अनमेट, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगी, है ना। तो ये न्यूज़ है मेन जो हमारी देखी। एक और हेडलाइंस में जो ऊपर कॉलम्स में लिखी वो देख लेते हैं क्या है। वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेंड्स Joe Biden congratulatory telegram after electoral college finalizes his victory in November 3rd polls। तो 3 नवंबर को पोल्स हुए थे, उसमें बाइडन की विक्ट्री हुई। इसकी वजह से चलते हुए रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने, है ना, उन्होंने जो बाइडन को क्या एक टेलीग्राम भेजा कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला, है ना। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ मॉडर्ना वैक्सीन से रिलेटेड है। तो मॉडर्ना वैक्सीन कहाँ की है, ये आपको अभी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, यूएस की। तो मॉडर्ना वैक्सीन इज़ सेफ एंड इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग कोविड इन पीपल एज 18 एंड ओल्डर, सेज यूएस रेगुलेटर्स। यूएस के जो यूनाइटेड स्टेट्स के रेगुलेटर हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सुरक्षित है, सेफ़ है ना। एज रिसर्चर एट गैमलेया रिसर्च सेंटर क्लेम्स स्पुतनिक वी वैक्सीन कैन प्रोवाइड 2 year इम्यूनिटी। जब मतलब किसके इसके रिस्पांस में दिया गया, जब ये बोला कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन है जो प्रोवाइड कर सकती है 2 साल की प्रतिरक्षा, तो जब वो रिपोर्ट आई तो उसके चलते मॉडर्ना वैक्सीन को भी सेफ बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी है यूएस, ब्रिटेन, कनाडा अदर रिच नेशंस आर रिजर्विंग वैक्सीन डोजेस दैट फॉर आउट नंबर क्या होता है, आउट नंबर का मतलब ये होता है कि भारी मात्रा में वो क्या कर रहे हैं, है ना, कि बड़ी संख्या में मीन्स इकट्ठा कर रहे हैं क्या, वैक्सीन्स को स्टोर करके रख रहे। कौन, यूएस और ब्रिटेन, कनाडा, ये 3 जो रिच नेशन हैं, ये इकट्ठा करके स्टोर करके रख रहे हैं किसने, अपनी पॉपुलेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ अगेन इंटरनेशनल है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर आपको याद हो तो जो हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको डिस्कस करने को मिला था कि बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे के लिए, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो अब जवाब उनका आया है कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या हैज़ एक्सेप्टेड मोदीज इनवाइट टू बी आर मीन्स आर डे का मतलब रिपब्लिक डे के लिए वो, है ना, चीफ गेस्ट बनकर आएंगे। चीफ गेस्ट कन्फर्म्स डाउनिंग स्ट्रीट, जो वहाँ के जो ऑफिस है वहाँ पर उनका, उन्होंने इसको कंफर्म किया है ना। और ये इनका फर्स्ट मेजर बायलैटरल विजिट होगी टेकिंग ऑफिस लास्ट ईयर, पिछले साल जब इन्होंने ऑफिस संभाला तब से लगा करके इनकी ये पहली क्या होगी, ऑफिशियल विजिट रहेगी इंडिया में, है ना। तो ये न्यूज़ है। कुछ और देख लेते हैं कि सेंटर ने क्या बोला है, केंद्र सरकार ने क्या बोला है। हैव वन एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट, एमजीएम का टी का मतलब क्या, मैनेजमेंट सेंटर इन ईच ब्लॉक फॉर वैक्सीन ड्राइव
सेंटर ने क्या बोला है कि कम से कम एक ख़राब स्थिति के लिए मैनेजमेंट सेंटर बनाइए, है ना, हर एक ब्लॉक वैक्सीन ड्राइव में, है ना, ताकि चीज़ें सही हो सकें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, गवर्नमेंट सेज नो विंटर सेशन। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि विंटर सेशन नहीं होगा, और अपोजिशन ने इसको क्या किया, इसकी निंदा की है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल पर्सनल लोन्स आप, जो छोटे पर्सनल लोन्स थे ना वो क्या हुए, बढ़े हैं कितने, 4.5 टाइम्स, 4.5 गुना, कितने सालों में, 2 सालों में, है ना, ये बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि न्यू हॉस्टल्स फॉर, जो ऐसे लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, न्यू हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उसमें इनके लिए सीट हॉस्टल्स क्या हैं, बनाए जाएंगे नए, है ना, ऐसा अप्रूव किया गया। तो ये तो आज की हमारी न्यूज़ हो गई। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल जो हमारा डिस्कशन रहता है, लेकिन हमने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ज़रूर लिया है, लेकिन जो हमारा डिस्कशन का रहेगा वो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का ना हो करके द हिंदू का रहेगा, है ना। तो हम द हिंदू डिस्कस करने वाले, एज़ यूजुअल जो हम द हिंदू डिस्कस करते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने माइल्ड मॉडरेशन, तो ये किसका है, द हिंदू का है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। माइल्ड मॉडरेशन ऑन रिटेल इन्फ्लेशन, तो इसका मीनिंग समझो क्या है। माइल्ड का मतलब होता है ना तो, मतलब एक तरह से क्या ना तो ज़्यादा, ना तो ज़्यादा कम, ना तो बहुत ज़्यादा हो, मतलब कहने का मीडियम वाला हो, तब आप उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड बोला जाता है। नॉट स्ट्रॉन्ग नॉट वेरी बैड, मतलब ना तो ज़्यादा मजबूत हो ना तो ज़्यादा ख़राब हो, तो उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेशन का मतलब चीज़ें नॉर्मल है, बीच वाली हैं, तो माइल्ड मॉडरेशन है किसके ऊपर, ऑन रिटेल, जो फुटकर विक्रेता हैं या जो खुदरा मूल्य है, उस खुदरा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जो हम फुटकर चीज़ें खरीदते हैं उनके ऊपर जो महंगाई है उसके ऊपर माइल्ड मॉडरेशन हमको देखने को मिला, मतलब कि बीच वाली स्थिति हमको देखने को मिल रही है। ना तो ज़्यादा महंगी हुई है, ना तो ज़्यादा कम हुई है, ना तो ज़्यादा बढ़ी है, मतलब पहले से कम हो गई हैं और जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, मतलब बीच वाली चीज़ें हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन इफ़ अनचेक्ड, है ना, तो इतना वाला पार्ट जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे रहा है, तो आप इसको किनारे कर सकते हैं। इन्फ्लेशन कैन हैम्पर, हैम्पर का मतलब बाधा पहुंचा सकती है, रोक सकती है। नैसेंट इकोनॉमी रिकवरी, नैसेंट क्या होता है, एक छोटा बच्चा, नवजात जो शिशु होता है, जो बढ़ रहा होता है ना, अच्छे तरीके से, तो उन्होंने इकोनॉमी को क्या बोला, एक जो बढ़ती हुई इकोनॉमी हो, जो रिकवरी कर रही हो, उसको रोक सकता है। कौन रोक सकता है, इन्फ्लेशन, अगर चेक ना किया जाए तो, अगर इन्फ्लेशन को चेक नहीं किया जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसकी जो बढ़ रही है चीज़ें, मतलब रिकवरी जो कर रही है, पहले वाली स्थिति में आ रही है, उसको ख़राब कर सकती है, उसको रोक सकती है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में आपने देखा, ये है हमारा, है ना, कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इकोनॉमी में किससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन में किसके ऊपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स हो गया, जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन, है ना, बता रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, कि रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो किससे मेज़र किया जाता है, किससे मापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI से मापा जाता है ना। तो ये भी काम की चीज़ होगी। आगे देखते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि जो रिटेल मतलब जो खुदरा महंगाई है वो किससे मेज़र की जाती है, मापी जाती है, CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। इज़ एस्टिमेटेड, वो अनुमान की गई है, टू हैव मॉडरेटेड इन नवंबर टू अ प्रोविजनल 6.93%। ये बोला गया कि जो CPI है ना, उसने एस्टिमेट किया है कि जो महंगाई है वो मॉडरेट रहेगी, किसमें, नवंबर में, है ना, कितनी रहेगी, 6.93% फ्रॉम प्रीवियस मंथ 7.61%, है ना, कि पिछले महीने कितनी थी, 7.61% थी, अभी कितनी होगी, 6.93% हो गई, यानी कि कम हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी कम हुई, मॉडरेट हो गई है। ऑफिशियल डेटा रिलीज्ड ऑन मंडे शोड, जो मंडे को डेटा रिलीज़ हुआ ऑफिशियल डेटा, उसमें ये दिखाया गया है ना। नेक्स्ट देखते, चलिए, तो ये कहना चाह रहे हैं। अगला जो हमारा है दैट इज़ ऑफिशियल, हाँ, यहाँ से, ऑन
द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट का मीन्स होता है कि ऊपर ऊपरी से, सुपरफिशली, सुपरफिशियली का मतलब कि ऊपरी तरह, ऊपरी सतह से, या मान लेते हैं तो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपर ले जो लेयर है, अगर सिर्फ उसको देखा जाए, द मॉडरेशन इन प्राइस, जो प्राइस में मॉडरेशन है, थोड़ा सा कमी आई है, गेन्स आउट टू बी वेलकम न्यूज़, है ना, गेन्स आउट टू बी वेलकम न्यूज़ मतलब उसको स्वागत करने योग्य उसको न्यूज़ माना जा सकता है, वो खबर हमारे लिए अच्छी है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, अ क्लोजर लुक शोज़ दैट, जो अगर आप एकदम करीब में चीज़ों को, जो एक मॉडरेशन हुआ है, कमी आई है, अगर इसको आप करीब से देखेंगे, दैट 68 बेसिस पॉइंट्स ईजिंग इन द हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन। तो देखो इसमें दो आपको टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, एक तो लिखा है कि 68 बेसिस पॉइंट, तो 1% में क्या होता है कि 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, 1% में कितना होता है, 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। तो वही उन्होंने क्या बोला कि 68 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो ईज़ हुई का मतलब कम हो गई है इन हेडलाइन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। हेडलाइन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब जो टोटल इन्फ्लेशन होती है उसमें उन्होंने क्या बोला कि आ क्लोजर लुक शोज़, जो एकदम पास में जाकर देखें तो जो 68% की जो कमी आई है, जो ओवरऑल जो महंगाई है उसके ऊपर हैज़ बीन हेल्प्ड, है ना, लार्जली, वो पूरी तरह से किससे, अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो वो कितना कम हुई है, मतलब कि जो 68 बेसिस पॉइंट तक कम करने के लिए और चीज़ें कितनी कम करनी पड़ी, 140 बेसिस पॉइंट स्लोइंग इन प्राइस गेन्स इन द फूड एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब पेय जो पदार्थ हमारे खाने वाले हैं, बास्केट, है ना, विच विद अ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 46 इन द सिंगल बेस इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ड्राइवर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। आप देखो इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा, ये कहना चाह रहे हैं कि ये 68 बेसिस पॉइंट जो ओवरऑल आपको हेडलाइन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन दिख रही है, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, पूरी जो इन्फ्लेशन मिला के आपको 68 है, यहाँ तक आने के लिए क्या है कि जो फूड और बेवरेजेस बास्केट है इसमें जो कमी करनी पड़ी, कितनी, 140 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है, तब जाके 68 पॉइंट बेसिस हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन में कमी हुई है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, और ये जो बता रहे कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, इसमें जो ये फूड और बेवरेजेस का पार्ट है ना, बहुत 46 में बहुत ज़्यादा क्या है, वेट इसका बहुत ज़्यादा है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द RBI हैड इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियाँ जो होती हैं उसमें उसने क्या बोला कि आरबीआई ने क्या किया था, हैड इन इट्स, उसकी मॉनेटरी पॉलिसियों में यानी कि मौद्रिक नीतियों में क्या थी, अनाउंसमेंट में क्या बोला था, अर्लियर दिस मंथ फ्लैग्ड एन एक्सपेक्टेड सॉफ्टनिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ पेरिशेबल्स इन द विंटर मंथ्स। पेरिशेबल्स क्या होता है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, पेरिशेबल्स ये होता है कि जो चीज़ें ख़राब हो जाती, ख़त्म हो सकती, जैसे आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो क्या होती, ख़राब हो जाती। तो कहना ये चाह रहा है कि आरबीआई ने अपनी उसकी जो मौद्रिक नीतियाँ आई थी, किसमें, मौद्रिक नीतियों की जब घोषणा की तो उसमें उसने फ्लैग्ड किया, मतलब बताया कि एक्सपेक्टेड, की संभावना है, आशा करते हैं, किसकी सॉफ्टनिंग का मतलब कम करना, थोड़ा ढीला कर देना, किसका, प्राइसेस ऑफ पेरिशेबल्स, जो ख़राब होने वाली चीज़ें उनके प्राइसेस को कम कर देना, कब, इन विंटर मंथ्स में, है ना, ये हुई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिक्टेबली का मतलब क्या होता है कि जिसकी आप प्रेडिक्ट कर सके, भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या बोला, प्रेडिक्टेबली इंक्रीज्ड मार्केट अराइवल्स ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब संभावना इसलिए की जा रही कि प्रेडिक्टेबली इंक्रीज्ड मार्केट अराइवल्स का मतलब आगमन ऑफ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा आ गई मार्केट में, इस वजह से इनका प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। अब आगे बता रहे हैं कि द थर्ड लार्जेस्ट वेट विद इन द बास्केट, जो पूरी बास्केट है ना उसमें जो वेजिटेबल्स का है वो थर्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा उसका वैल्यू है, वेटेज है, लेड टू अ शार्प डिसेलरेशन, है ना, डिसेलरेशन। तो जैसे इन्फ्लेशन होता है वैसे डिसेलरेशन होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब जस्ट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, डिसेलरेशन का मतलब मंदी। तो उन्होंने क्या बोला, लीड का सेकंड फॉर्म है, लेड टू शार्प डिसेलरेशन, मतलब कि बहुत तेज़ी से जो मंदी आई इन प्राइस गेन्स फॉर दिस
की फूड आइटम्स है ना, कि इसी की वजह से आई है, जो सब्जियां आई हैं मार्केट में इसकी वजह से। इन्फ्लेशन फॉर वेजिटेबल्स स्लाइड 688 बेसिस पॉइंट्स टू 15.63% लास्ट मंथ। मतलब कहना चाह रहे कि 688 बेसिस पॉइंट्स कम हुई और कहाँ तक पहुँच गए 15.6% लास्ट मंथ हुई, फ्रॉम 22.51% इन अक्टूबर। मतलब कि अक्टूबर में 22.51% थी और अगले महीने में आकर के दिसंबर में कितनी होगी 15.63% हो गई। और एक इसकी वजह से हुई जब 688 बेसिस पॉइंट्स कम हुई तब, है ना। ये हो गया। सीरियल्स का मतलब क्या होता है? सीरियल्स हमारे क्या होते हैं? जो अनाज होते हैं। सीरियल्स फूड कैटेगरी विद द लार्जेस्ट वेट, सो इन्फ्लेशन स्लो, है ना। सो लार्जेस्ट वेट जिनका मतलब बहुत ज़्यादा जिनका वेट है, वेटेज है उसमें, है ना, वो क्या बता रहे कि दिखाते सो इन्फ्लेशन स्लो टू 2.32% फ्रॉम 3.39%। कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो मंदी आई है वो कितने तक आई है? 2.32%। पहले कितनी थी? फ्रॉम 3.39%, है ना, इतनी थी। रिफ्लेक्टिंग अ बम्पर खरीफ हार्वेस्ट एंड कन्फर्मिंग द ट्रेंड दैट द सेंट्रल बैंक हैड स्पोकन ऑफ। मतलब जो सेंट्रल बैंक ने कन्फर्म बोला था उसी को कन्फर्म कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट आगे रिफ्लेक्ट, हाँ ओके, यहाँ से हम एंड दो यद्यपि द प्राइसेस ऑफ अदर फूड कैटेगरीज टू सॉफ्टन इन नवंबर में कम हुए, अगर और भी थे उनके भी प्राइसेस कम हुए। आउट ऑफ द बास्केट ऑफ 12 आइटम्स, है ना, इन्फ्लेशन स्टिल रिमेन इन द डबल डिजिट्स इन केस ऑफ 6। कहना ये चाह रहे हैं कि आउट ऑफ बास्केट ऑफ 12 आइटम्स, आउट ऑफ बास्केट्स ऑफ 12 आइटम्स मतलब जो हैं उसमें ना, कि आउट ऑफ बास्केट ऑफ 12 आइटम्स इन्फ्लेशन स्टिल रिमेन, मतलब जो बास्केट में जितने की क्या हैं आइटम्स थे उसमें से 12 में क्या हुआ, इन्फ्लेशन स्टिल रिमेंड इन द डबल डिजिट्स। अभी भी क्या है कि मीन्स, एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या है कि जो टोटल मिला करके है आपका, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टोटल हमारे हैं ना वो कितने हैं कि आउट ऑफ बास्केट ऑफ 12 आइटम्स, जो 12 आइटम्स हैं उसमें से इन्फ्लेशन स्टिल रिमेंड, अभी भी इन्फ्लेशन उसमें यानी कि महंगाई बनी हुई है इन डबल डिजिट, मतलब दो डबल डिजिट का मतलब 10 के ऊपर बनी हुई है। किस में? इन द केस ऑफ 6, 6 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें थी उसमें से 6 चीज़ों में अभी भी क्या है, इन्फ्लेशन बना हुआ है। ये कहना चाह रहे एक्सक्लूडिंग किसको, अगर इसको हटा दें, किसको? वेजिटेबल्स को हटा करके अभी भी 6 वाली आइटम्स में क्या है, इन्फ्लेशन बना हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं। की प्रोटीन सोर्सेस इंक्लूडिंग पल्सेस, एग्स, मीट, फिश कंटिन्यू टू रजिस्टर वरिंगली हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि प्रोटीन जो सोर्सेस हमारे होते हैं, पल्सेस हैं, एग्स, पल्सेस दालें हमारी जो हैं, एग्स हैं और फिश हैं, इनमें अभी भी क्या बहुत ज़्यादा हमको चिंताजनक जो महंगाई हो देखने को मिल रही है। दैट श्योरली कैन नॉट बी बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड आप क्या बोल सकते हो? पहले से बताना। ये क्या है कि दैट कैन नॉट बी बोर्ड, जो पहले से नहीं बताया जा सकता फॉर द वाइडर पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल वेलबींग, है ना। कैन नॉट बोर्ड मतलब क्या, उनको कम नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। फॉर बोर्ड वेल, अच्छे से नहीं बताया जा सकता पहले से। फॉर द वाइडर पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल वेलबींग, जो हमारा बड़ा सोर्स है, बड़ा तबका है पॉपुलेशन का, उसके न्यूट्रिशनल मतलब पौष्टिक आहार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैरा है वो बता रहे कि डिसकंसर्टिंगली का मतलब क्या होता है? चिंताजनक रूप से। इन्फ्लेशन इन द की ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी दैट इंक्लूड्स पेट्रोल, डीजल एंड ईज्ड मतलब बाय अ मार्जिनल 10 बेसिस पॉइंट्स टू 11.06%। कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, कम्युनिकेशन कैटेगरी में जिसमें पेट्रोल और डीजल आता है, उसमें बहुत ही कम ही किया गया है। आसानी मतलब हमारे लिए आसान किया गया। ईज़ का मतलब आसान करना, कम कर देना। महंगाई इसमें बहुत ही कम की गई है, मतलब केवल 10 बेसिस पॉइंट्स की गई है। विद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंटिन्यू टू रेज पम्प प्राइसेस, मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपने लगातार क्या कर रही हैं कि पम्प प्राइसेस को उनको रेज कर रही, बढ़ा रही। ऑफ दीज
क्रूशियल ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन के मुख्य महत्वपूर्ण जो फ्यूल्स हैं, ईंधन है, उनमें जैसा कि क्या हुआ आगे बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है, एज क्रूड ऑयल एक्सटेंड्स इट्स रिकवरी, क्रूड ऑयल जो है ना, उस जो क्या कर रहा है, अपनी जो रिकवरी है, जो उसने नुकसान हुआ उसको पुनः प्राप्त कर रहा है। कहाँ से? फ्रॉम अप्रैल्स पैंडमिक इंक्लूड लॉस जो मतलब पैंडमिक की वजह से अप्रैल वगैरह में जो नुकसान हुआ था, उसमें कमी आई थी, उसकी वो रिकवरी कर रहा है। इस वजह से प्राइसेस को बढ़ा करके रखा हुआ है। इट इज़ हार्ड टू फोरसी, मतलब ये बहुत ही कठिन है। फॉर का मतलब आगे होता है, फोरहेड होता है ना, फोरहेड का मतलब माथा, तो उसी से जोड़ सकते हो इसको। फॉर का मतलब आगे होता है, फोरसी का मतलब क्या होता है? आगे देखना। तो इट इज़ हार्ड, बहुत ही कठिन है टू फोरसी, देखना आगे। एनी फर्दर अप्रिशिएबल सॉफ्टनिंग इन फूड प्राइसेस इन दिसंबर गिवन द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रेरियन हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है? जो हिंटरलैंड लिखा है इसका मतलब होता है कि आंतरिक जो क्षेत्र होते हैं उनकी बात करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आगे अगर तो जो प्राइसेस हैं इनमें कमी लाई जाए, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाले फ्यूल वगैरह हैं, इनके ऊपर प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो जब चीज़ें कन्फर्म है कि जब आप एक आइटम पर उसकी लागत में पैसा बढ़ेगा, तो वो भी उसको रिकवरी करने के लिए और भी तो प्राइस बढ़ाएगा ना। तो उसी वजह से बता रहे हैं कि अगर उसने ट्रांसपोर्ट पे बढ़ाओगे तो भाई वो लेकर तो किसी ट्रांसपोर्ट से तो आ जाएगा। वो अगर मान लो उसको सिंचाई करनी है तो फ्यूल का यूज़ करेगा, फ्यूल का प्राइस बढ़ाओगे तो आपको उसको वेजिटेबल का भी तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो महंगाई आएगी कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। दिस वुड, और ये जो प्रक्रिया है, पुट द RBI's forecast फॉर एवरेज फिजिकल थर्ड क्वार्टर इन्फ्लेशन ऑफ 6.8% जियोपर्टी का मतलब एकदम खतरे में डाल देना। कहना ये चाह रहे कि जो RBI ने फोरकास्ट की थी, भविष्यवाणी की थी कि जो उसका औसत औसत वित्त रहेगा थर्ड क्वार्टर में, इन्फ्लेशन जो उसका रहेगा 6.8 रहेगा, उसको तो जियोपर्टी में डाल दे रहा है, मतलब खतरे में डाल दे रहा है। जब अगर आप किसी ने अनाउंस किया कि ये कम हो जाएगी और आप क्या कर रहे हो, चीज़ें ऐसे बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा भाई? उसकी तो भविष्यवाणी तो ख़राब गई ना। तो इस वही कह रहे हैं कि वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ऐसा बोल रहे हैं। जैसा कि क्या है, एज द हेडलाइन फिगर, जो हेडलाइन फिगर है, वुड नाउ नीड टू मॉडरेट बाय at least 107 basis points to about 5.86% for this month। कहना चाह रहे हैं कि as the headline figure would now need to moderate by, वो कहना चाह रहे हैं कि अब इतना कम होना चाहिए, एटलीस्ट 107 बेसिस पॉइंट्स अबाउट 5.86 फॉर दिस मंथ। अगर इतना कम हो जाता है तो उसकी RBI ने जो भविष्यवाणी की है उसको हम सही मान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बताना चाह रहे हैं, इट इज़ नवंबर सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब ये इट इज़ नवंबर सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स का मतलब जो घर हैं उनका जो सर्वे बताता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेंसीज ऑल्सो ऑफर्स लिटिल रूम फॉर कंफर्ट, मतलब कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ऑल्सो ऑफर्स अ लिटिल रूम फॉर कंफर्ट उसमें चांसेस दिख ही नहीं रहे हैं। विद मोर हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टिंग जनरल प्राइसेस टू राइज, जो विद मोर हाउस होल्ड्स मतलब कि जो हैं बहुत ज़्यादा, विद मोर हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि जो जनरल प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे नेक्स्ट 3 prices to rise over 3 months or 1 year ahead horizons than the number of respondents concerned about the such prices trend in September survey. Policymaker must guard against easing vigilance on prices while considering growth सपोर्टिव मेजर्स। इतना बड़ा है आपका एक पूरा सेंटेंस है। ये कहना चाह रहे कि इट्स नवंबर सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स दिखाता है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो ऑफर्स लिटिल रूम फॉर कंफर्ट, मतलब कंफर्ट उसमें दिखता ही नहीं है। विद मोर हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टिंग, बहुत जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक आशा कर रहे हैं कि जनरल प्राइसेस टू राइज, कि वो बढ़ेंगे ओवर द 3 नेक्स्ट मंथ्स एंड 1 year ahead, एक साल अगले, है ना, हॉरिजॉन्स। देन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स कंसर्न अबाउट द सच प्राइसेस ट्रेंड इन सितंबर सर्वे, पॉलिसी मेकर मस्ट गार्ड, और ये बता रहे हैं कि पॉलिसी मेकर से उनको ज़रूरत है कि गार्ड करने की, सुरक्षित करने की अगेंस्ट ईजिंग विजिलेंस ऑन प्राइसेस वाइल कंसिडरिंग ग्रोथ सपोर्टिव मेजर्स, मतलब कि क्या कर रहे हैं कि ना तो ज़्यादा कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी कम कर दो तो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो वो चाह रहे हैं कि ग्रोथ सपोर्टिव मेजर्स बने रहें, इसलिए प्राइसेस भी ज़्यादा कम ना किए जाएँ, ऐसा कह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइस स्टेबिलिटी है फॉर ऑल द ग्रोइंग
कॉल्स है ना, जो सब चाहते हैं डाउन प्ले का मतलब क्या होता है कि आप डाउन प्ले बोल सकते हो कि कम करने वाला, कि प्राइस स्टेबिलिटी है जो मतलब कि मूल्य स्थिर रहे, ये क्या होता है डाउन प्ले, मतलब कि कम करता है क्या, इट्स सेंट्रलिटी, मतलब जो मेन बात है उसको इन आरबीआई पॉलिसी मैंडेट में जो है उसने जो बोला है वो, मतलब कि पॉलिसी मैंडेट में ये जो बोला है कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी मतलब जो मूल्य स्थिर रहेगा उसको लेकर के उसकी क्या करेगा, उसको कम कर देगा, है ना। मस्ट रिमेन, और आगे बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है जो कम करने वाली, मस्ट रिमेन इन मॉनेटरीज अथॉरिटीज़ प्राइमरी टारगेट, जो मॉनेटरी अथॉरिटी, मौद्रिक जो अथॉरिटी है उसका जो प्राइम टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, है ना। अनचेक्ड इन्फ्लेशन पोजेज मैनीफोल्ड रिस्क, मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन को चेक नहीं किया जाता है, बढ़ रही है, तो वो पोजेस का मतलब खड़ा कर सकती है क्या, बहुआयामी रिस्क हमारे लिए टू नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी, जो कि एक नई नवजात जो एक रिकवरी है, नवजात इकोनॉमी है जो रिकवर कर रही है, उसके इसको लेकर के, है ना। तो ये आज का हमारा न्यूज़पेपर था, हमने डिस्कस किया। सो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।